जंग के मैदान का एक ऐसा हथियार जो अपने दम पर जंग का नतीजा बदलने की ताकत रखता था। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे जापान और जर्मनी के द्वारा विकसित की गई आर्टिलरी गन ने अमेरिका और अलाइड फोर्सेस का मार मार के भत्ता बना दिया था। आर्टिलरी गन कितने तरह की होती है, किस तरह से चलाई जाती है, टारगेट लोग कैसे करते हैं, फायर करने का सिस्टम और लड़ाकू विमानों द्वारा अपनाया गया आर्टिलरी गन की फायर से बचने का तरीका जानने को मिलेगा इस वीडियो में सब कुछ। एंटी एयरक्राफ्ट गन आमतौर पर दो तरह की होती है, पहली हैवी आर्टिलरी गन और दूसरी स्मॉल कैलिबर ऑटोमेटिक गन, और दोनों को चलाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। यहाँ तक कि दोनों की ट्रेनिंग भी अलग होती है। इसे गलती से भी बजाज और हीरो मोटरसाइकिल से कंपेयर मत कर लेना, एक चलानी आ गई तो दूसरी भी चल जाएगी। कभी आप सोच रहे हो कि दोनों गनर एक दूसरे से बोलते हैं भाई लाला तेरी वाली गन आज मैं चला कर देखता हूं, और पता लगा अपने ही एयरक्राफ्ट की पूंछ पर गोले दागने शुरू कर दिए। ऐसा तो बिल्कुल ना होता। तो चलो जानते हैं होता क्या है। देखो भैया, हैवी आर्टिलरी गन दुश्मन देश के लड़ाकू विमान पर एग्जैक्ट निशाना तो ना लगा सकती, तो इसलिए उसमें टाइम फ्यूज शेल का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या चीज है? टाइम फ्यूज शेल तो वो गोला है जिसके फटने के समय को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस तरह के शेल को एयरक्राफ्ट के जितना नजदीक हो सके फायर किया जाता है ताकि उसके धमाके से पैदा होने वाले छर्रे लड़ाकू विमान में घुसकर उसे नष्ट कर सके। लेकिन लाइट आर्टिलरी गन के शेल जहाज से टकराने के बाद ही फटते हैं, और क्योंकि तेज रफ्तार पर उड़ते हुए जहाज पर निशाना लगाना आसान नहीं है, इसीलिए हैवी आर्टिलरी गन के मुकाबले लाइट आर्टिलरी गन का फायरिंग रेट बहुत ज्यादा होता है जिसे कंट्रोल किया जा सकता है। हैवी आर्टिलरी गन की शेल 1 सेकंड में 1000 फुट की दूरी तय करती है और लगभग 27000 फुट की दूरी तय करने में 27 सेकंड का समय लगता है। ये हवाई जहाज अपने साथी प्लेन के साथ बॉम्बर फॉर्मेशन बनाकर दुश्मन के इलाके में घुस गया, जिसकी रफ्तार लगभग 200 मील प्रति घंटा है। अब अगर गनर इस प्लेन पर निशाना लगाकर गन को फायर करे तो उसका निशाना 100% चूक जाएगा। वो इसलिए क्योंकि जब तक ये शेल अपने टारगेट वाली जगह तक पहुंचेगा तब तक पूरी हवाई जहाज की फ्लीट लगभग 2 मील आगे जा चुकी होगी। इसीलिए एक गनर हमेशा अपने टारगेट से लीड लेकर ही फायर करता है। अब देखो, जंग के मैदान में बहुत कुछ दांव पर लगा होता है, इसलिए सिर्फ अंदाजा लेकर तो निशाना नहीं लगाया जा सकता। तो किसी एयरक्राफ्ट को हिट करने से पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके एग्जैक्ट सही लीड को कैलकुलेट किया जाता है। आओ जानते हैं ये काम कैसे करते हैं। सबसे पहले दूरबीन जैसी ऑप्टिकल मशीन पर एयरक्राफ्ट का पता लगाकर उसे क्रॉस हेयर पर रखा जाता है ताकि उसके चाल चलन और हरकतों पर लगातार नजर बनाई रखी जा सके। क्या पता कब हवा में गुलाटी मार दे। जब वो एयरक्राफ्ट क्रॉस हेयर पर होता है तो उसकी एंगुलर हाइट और उसकी दिशा का सही अनुमान लगाया जाता है। इसी दौरान एक टेलीस्कोपिक रेंज फाइंडर जमीन से विमान की ऊंचाई का पता लगाता है। लेकिन मान लो दुश्मन देश बड़ा चालाक और उसने खराब मौसम का फायदा उठाकर अपने हवाई जहाज भेज दिए, तो ऐसी स्थिति में तो ये चीजें काम ना करने वाली। तो तब हम इस्तेमाल करेंगे रेडार का। फिर ये सारी जानकारी रेडार की मदद से जुटाई जाएगी। अब चाहे आप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें या रेडार का, दोनों ही स्थिति में ये सारी जानकारी तार की मदद से एक डायरेक्टर को भेजी जाती है जो सारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके विमान से आगे निशाना लगाने की सही लीड पता करके गन को ऑटोमेटिकली सेट कर देता है। भाई साहब, अगर आप ये सारी जानकारी से सही लीड लेकर आर्टिलरी को फायर करके टारगेट को हिट करने के बारे में सोच रहे हो, तो जिस रफ्तार से ये ख्याल आपके दिमाग में आया उतनी ही तेजी से इसे निकाल दो, क्योंकि ऐसा तो ना होता। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अभी भी निशाना अपने टारगेट पर लग जाएगा। तो दिमाग में आता है एक सवाल, क्या ये प्लेन हिट किया जा सकता है या बस यूं ही हवा में हाथ पैर मारते रहेंगे? देखो, 100% तो किसी भी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन प्लेन को हिट करने की संभावना बढ़ाने के लिए किया जाता है बैटरीज का प्रयोग। अब इसे आप कार मोटरसाइकिल की बैटरी मत समझ लेना। एक से ज्यादा आर्टिलरी गन, कैनन या होवित्जर जब एक साथ मिलकर काम करती है तो उन्हें बैटरीज कहा जाता है। अब जब तक प्लेन रेंज में रहेगा, डायरेक्टर इस सेटिंग को एडजस्ट करके नए टारगेट पर लगातार फायर करता ही रहेगा। इस समय आप जो देख रहे हैं इसे ही कहते हैं बैटरीज के द्वारा कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन। अब जंग के मैदान में थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत सारी बैटरीज इकट्ठी लगाई जाती हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, बैटरीज का मतलब एक से ज्यादा आर्टिलरीज गन का एक साथ कोऑर्डिनेशन में फायर करना, और ये सारी बैटरीज प्रॉपर लीड लेकर ही फायर करती हैं जैसा इंस्ट्रक्शन इनके डायरेक्टर के द्वारा इनको दिया जाता है। एक बैटरी किसी विमान पर जब तक फायर करती है जब तक वो विमान उसकी रेंज में रहता है, और जैसे ही विमान बैटरी की रेंज से निकल जाता है तो नई बैटरीज ये जिम्मेदारी उठा लेती हैं। इस प्रोसेस को मिलिट्री में कंटिन्यूअसली पॉइंटेड फायर कहा जाता है, और एक्चुअल में ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, यानी 1 से 4 गोलों की इकट्ठी बरसात। फायरिंग के इसी तरीके को सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा डेंजरस कहा जाता है। आप जानते हैं प्रेडिक्टेड कंसंट्रेशन फायर के बारे में। अब इस तरह के फायरिंग मैकेनिज्म में एक मास्टर कंट्रोल सेंटर उस एरिया की सभी बैटरीज को कोऑर्डिनेशन में फायर कराता है। इस एनिमेशन में हर एक गन अपनी बैटरी को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी एक गन 4-5 आर्टिलरी गन को रिप्रेजेंट कर रही है। सबसे पहले टारगेट की दूरी, रफ्तार और ऊंचाई का पता लगाया जाता है, और ये काम लगातार किया जाता है ताकि इस डाटा का एवरेज निकालकर सही पॉइंट ऑफ टारगेट का पता लगाया जा सके। इस इंफॉर्मेशन के इकट्ठा होते ही बैटरीज को टारगेट पर लॉक किया जाता है, और ऐसा होने के बाद किया जाता है फायर। और जब तक फायर किए गए शेल हवाई जहाज तक पहुंचते हैं, इसी दौरान नए टारगेट का पता लगाया जाता है और बैटरीज को अगले टारगेट की तरफ पॉइंट कर दिया जाता है। हालांकि प्रेडिक्टेड कंसंट्रेशन फायर मैकेनिज्म पहले वाले की तरह ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, पर फिर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये रियलिटी में आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद भी टारगेट को हिट करने की कोई गारंटी नहीं है, यानी गनर के सामने खड़ी होती है